और तो तुम मस्जिद में नमाज के लिए जाना चाहो तो जा सकती हो। मर्दों से कहा जा रहा है कि तुम्हें रोकने का अधिकार नहीं, लेकिन इसके बाद भी आपने फरमाया कि औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। घर के बरामदे में नमाज पढ़ना खुले सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। घर के कोठे में नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। और घर के मखसूस कमरे में जहां वो अपने शौहर के साथ अकेले और तन्हाई में रहती है, जहां किसी का आना जाना नहीं, उस अंधेरे कमरे में, उस तन्हाई वाले कमरे में नमाज पढ़ना घर के बकिया हिस्सों में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। यानी वो जितना मर्दों की निगाहों से दूर रहेगी उतना ज्यादा वो महफूज रहेगी, उतना ज्यादा उसको सवाब मिलेगा। औरत घर में मस्जिद से में नमाज पढ़ने जा सकती है, लेकिन औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल इसलिए है कि वो मर्दों से दूर रहेगी और फितनों से बची रहेगी। मेरे भाइयों, ये हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर औरतें मस्जिद में जाएं तो आप उनको मना कर दो, नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा तुम उनको रोक नहीं सकते। ला तमनऊ इमा अल्लाह अन युसल्लीना फिल मस्जिद, तुम मस्जिद में औरतों को नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो रोक नहीं सकते हो, मना मत करो, लेकिन घर में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। अब एक और हदीस सुनिए, अगले सफ में नमाज पढ़ना। अगर औरत मस्जिद में आ भी गई नमाज पढ़ेगी तो पहले मर्दों की सफें होंगी और जहां मर्द की सफ खत्म हो जाएगी फिर पर्दा पड़ा होगा, फिर पर्दे में औरतें होंगी, पर्दे की आड़ में। जैसे आपने ये पर्दा लगा रखा है, इस तरफ औरतें हैं, इस तरफ मर्द हैं, ठीक है, ऐसे ही औरतें मर्दों के पीछे नमाज तो पढ़ेंगी लेकिन पर्दा पड़ा होगा, पर्दा, मर्द औरतों को ना देखें, औरतें मर्दों को ना देखें, पर्दा होगा। अब सुनिए अगली सफ पे पढ़ने की अहमियत क्या है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें पता चल जाए कि पहले सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, अगली सफ में पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम घुटनों के बल चलकर मस्जिद में आओगे। यानी अगर पैर तुम्हारे दर्द कर रहे हों और दोनों पैर तुम्हारे कट चुके हों तो घुटने के बल ऐसे चल चलकर तुम मस्जिद में आओगे और पहली सफ में तुम नमाज पढ़ोगे। एक हदीस में आता सुरीन के बल, यानी ये कूल्हा जो पीछे का हिस्सा होता बम, इसको जमीन पर रगड़ रगड़ के तुम चलोगे और मस्जिद में तुम नमाज पढ़ने आओगे। अगर पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है तो तुम अपने सुरीन के बल, अपने ये पीछे का जो हिस्सा बम होता कूल है, इनके ऊपर चलकर रगड़ रगड़ कर मस्जिद में आओगे। एक हदीस के अंदर आता है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो तुम कुरानदाजी करने लगोगे। यानी अगली सफ में नमाज पढ़ने के लिए पर्चियां डाली जाएंगी कि पहले देखो किसका नाम निकला है, जिसका नाम निकलेगा वो आगे की सफ में जाएगा, कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी। एक हदीस में आता है अगर पता चल जाए कि आगे सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है तो तुम लोग एक दूसरे पर तलवारें निकाल लोगे, यानी लड़ने लगोगे अगली सफ में जाने के लिए। तुम एक दूसरे की कत्ल की नौबत आ जाएगी कि हम इसको कत्ल कर दें लेकिन आगे चले जाएं। अब इससे अंदाजा लग सकता है कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है। लेकिन अल्लाह के नबी अब क्या कह रहे हैं, खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्द की सबसे अफजल सफ पहली सफ है। जर्जीत साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, 5 सफ़े मेरे पीछे लगी हुई हैं, उसके बाद पर्दा पड़ा है, फिर 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं।
अब देखिए हदीस क्या कह रही है, मर्दों की सबसे अफजल सफ सबसे आगे वाली सफ है, यानी जर्जी साहब के नमाज पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे जो सफ है वो अव्वल पहली सफ है। ये सफ सबसे अव्वल और सबसे अफजल सफ है, सबसे बेहतर सफ है सवाब के एतबार से। वह शर्रुहा आखिरुहा, और 5 सफे जो लगी हुई हैं, जो 5वीं हैं आखिरी, वो सबसे बेकार सफ है सवाब के एतबार से, यानी सबसे कम सवाब मिलेगा सबसे पिछली सफ में नमाज पढ़ने पर, और सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा अगली सफ में नमाज पढ़ने पर। इसके बाद आपने फरमाया व खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा, लेकिन औरतों की सबसे अव्वल और अफजल सवाब के एतबार से सबसे बेहतर सफ वो है जो सबसे पीछे है, यानी मर्दों की 5 सफें, फिर पर्दा, फिर 5 सफें औरतों की 5वीं सफ जो सबसे पीछे वाली है वो सबसे बेहतर है सवाब के एतबार से। वह शर्रुहा अव्वलुहा, और औरतों की पहली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से, यानी औरत जितना आगे नमाज पढ़ेगी उतना कम सवाब मिलेगा, और जितना पीछे रहेगी उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं औरतों को मर्दों से कितना दूर कर दिया जा रहा है। यहाँ तो बेगैरतों दीन के जलसों में भी चूड़ियां और जलेबियां एक ही जगह से मर्द और औरतें खरीदते हैं, शर्म नहीं आती है मगर हमें। और मैं एक जुमला बार बार बोलता हूं कसम खुदा की, जब तक जलसा अभी नहीं देखा, जब मैं आ रहा था तब लोग भागते हुए आए रोड से और चौराहों से और यहां बीच में बैठे। उससे पहले का हाल जानते हो क्या था? कह दूं, ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हैं। ये हकीकत है, ये सही तर्जुमानी है। बुरा लगे तो लगता रहे। तुम्हारी गालियां मौलवी चर्ची इसके जूते के नीचे नहीं अहमियत देता हूं, तुम्हारे गालियों को और तुम्हारे तानों को और तुम्हारे तंज को। ये हाल था। मर्द भूल जाए, बजाय रुकू के सजदे में चला जाए, बजाय सजदे के रुकू में, या 2 सजदों के बजाय 3 सजदे कर ले, तो मर्द को अगर मालूम हो कि इमाम भूल गया तो जानते हो क्या कहेंगे लोग? सुभान अल्लाह। जर्जी साहब भूल जाएं तो पीछे हमारे जो आदमी नमाज पढ़ रहे हैं वो याद दिलाएंगे सुभान अल्लाह। हम समझ जाएंगे कि मैं भूल गया हूं। लेकिन मर्दों को अगर मालूम ना हो और औरतों को मालूम हो कि इमाम भूल गया, औरतों को पता चल जाए कि इमाम भूल गया, तो औरतों को सुभान अल्लाह कहने की भी इजाजत नहीं है। इतनी जोर सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर ये नहीं कहेंगी औरतें। देख रहे हैं कितना पर्दा। औरत को जोर से बोलने की भी इजाजत नहीं। सुभान अल्लाह जिस जुमले से जमीन और आसमान भर जाते हैं नेकियों से, इतना मुबारक जुमला भी औरतों को कहने की इजाजत नहीं है। बेशर्म और बेहया कौम की बच्चियों, इंस्टाग्राम पर तुम कैसे डांस कर लेती हो और नाच लेती हो और कमर मटका लेती हो और अपनी आवाज में कैसे वीडियो को पब्लिश कर देती हो। ये जमीन फट जाती, तू फंस जाती, ये तेरे लिए बेहतर होता, लेकिन तू मुसलमान न कहलाती। ये कितना जुल्म है इस्लाम के ऊपर कि तू ज़ैनब, मरियम, रुकैया नाम रखकर बेगैरत इंस्टाग्राम पे डांस कर रही है और तेरा भाई हंस रहा है, तेरा बाप कह रहा है कि मेरी बेटी ने कमाल कर दिया। इससे बड़ी बेगैरती और क्या हो सकती है? जिस औरत को मस्जिद के अंदर जोर से सुभान अल्लाह कहने की इजाजत ना हो, आज उस मुस्लिम कौम की बच्चियां डांस कर रही हो, नाच रही हो, गाने गा रही हो और वीडियो डाल रही हो। इससे बड़ी बेगैरती आज हमारे समाज की और क्या हो सकती है? बुलाए हो तो सुनना पड़ेगा, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। यही सब सुनने के लिए तो आप हमें बुलाते हो कि जो कुरान और हदीस की सही बात हो वो आप रखिए। रख दिया, जिसको बुरा लगे लगता रहे। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए आप, औरत क्या करेगी अगर उसको पता चल जाए कि इमाम भूल गया है? हदीस में आता है कि वो ताली बजाएगी। ये ऐसे, जब ऐसे ताली बजाएगी, इसकी आवाज जब इमाम तक पहुंचेगी तब इमाम को पता चल जाएगा कि मैं भूल गया हूं। मेरे भाइयों, औरत को सुभान अल्लाह तक कहने की इजाजत नहीं। इतना मुबारक जुमला भी, इतना प्यारा जुमला भी बोलने की इजाजत नहीं है। यह है औरतों की शर्म, हया का ताल्लुक
इस्लाम के अंदर। हम क्या समझ बैठे हैं? हाँ, एक और चीज बताऊंगा तुम्हें और सुन लो। औरतों की शर्म हया का ताल्लुक कितना गहरा, बुखारी की हदीस है। जब लड़की का निकाह होता है ना, जाते हैं ना निकाह, बारात, पहली बात तो आरात बारात है नहीं इस्लाम में, ये तो हिंदुमाना रस्म है। हम तो बारातियों को चोर कहते हैं, पहले डाकू कहते थे। इसलिए कहते हैं कि ये लड़की वाले के घर पहुंच गए, खिलाओ, 300 आए तो खिलाओ, 400 आए तो खिलाओ। और लड़की का बाप, लड़के का बाप पहले ही कह देता है लड़की के बाप से 300 आ रहे हैं, नेक हमारे मेहमानों की खातिरी अच्छी तरह कर देना। ये अच्छी तरह ही में भीख छिपी हुई है, हमारे मेहमानों की खातिरी जरा अच्छे से कर देना, यानी बड़ा नहीं चलेगा। चिकन, मटन और ये कुएं का और हैंड पाइप का पानी नहीं, बिस्लरी बोतल, अच्छी सी खातिरी कर देने का मतलब यही है कि बड़ा बड़ा नहीं चलेगा। क्यों? इंटरनेशनल लुटेरे आ रहे हैं तुम्हारे घर, अपने घर में हरे धनिये की चटनी भी नसीब नहीं है, लड़की वाले के यहाँ बेगैरत डकैती डालने पहुंच गए हैं, चिकन और मटन खाने पहुंच गए हैं। और मौलाना साहब और सऊदी अरब का रुमाल डाल के, हाथ दाढ़ी में फेर के, मुंह में पान चबाते हुए, हाँ भाई कितने रुपए मेहर रखा हुआ है, हाँ मेहर कितना है। हाजी साहब भी उसी बारात में जा रहे हैं। साहब कहाँ? लड़की की बारात में जा रहे हैं साहब, मुंह में पान चल रहा है। बेगैरत मर जाता लेकिन हाजी ना कहलाता, बेगैरत मर जाता लेकिन मौलवी ना कहलाता। इस तरीके से लड़की वालों के घर पे डकैती डाली गई है तुम्हारे तरफ से। शर्म मगर हमें नहीं आती। हम जैसे लोग जिम्मेदार हैं, तय कर लें कि जहां बारात जाएगी और आएगी वहां हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। हिम्मत है कि कोई बारात ले जाए? बराबर के जिम्मेदार हैं हम जैसे मौलवी। हम जैसे मौलवियों की वजह से ये निकाहों में न बारात रुक रही है, न जहेज रुक रहा है, न इसकी डिमांड रुक रही है। तय कर लें, मौलाना जर्जी जैसे लोग, जो लड़की वाला अपने दामाद को बाइक देगा, 4 व्हीलर देगा, हम वहां निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। ये तय कर लें, फिर देखें हम किससे निकाह पढ़वाओगे, कहां जाओगे निकाह पढ़वाने के लिए। लेकिन इसके लिए मस्जिद की कमेटी बन सकती है, मदरसे की कमेटी बन सकती है। इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए मौलवियों की ये कमेटी नहीं बन सकती है, क्योंकि मौलाना जर्जीस को अपने बेटे की शादी में कल खुद बाइक लेना है, कल खुद मोटरसाइकिल लेना है, हमें खुद ये सारी चीजें चाहिए। इसलिए मैं क्यों ये तरीका अपनाऊंगा। लड़की के यहां गए लोग, एक वकील गया, 2 गवाह गए। लड़की से पूछा जाता है, साहब फला फला लड़के के साथ तेरा निकाह किया जा रहा है, इतने इतने रुपए मेहर के, बस क्या तुझे निकाह कबूल है? लड़की से पूछा जाता है। अल्लाह के बंदे, वकील सिर्फ बाप बन सकता है। मोहल्ले के हाजी को बनाते हो ना, एक बुजुर्ग को देखा, साहब आप चले जाइए बेटी के पास। लड़की का वली बाप होता है, बाप नहीं है तो चचा होगा, चचा भी नहीं है तो भाई होगा। जिसको चाहा मोहल्ले में उसको वली बना दिया। नहीं, लड़की की मर्जी तो होगी, लेकिन लड़की के वली की इजाजत भी होगी कि हाँ मेरी बेटी ने इजाजत दे दी है और वो निकाह में उसको कोई एतराज नहीं है, मेरी इजाजत है कि अब आप लड़के का निकाह पढ़ाइए। जब बाप इजाजत देगा तब मौलवी निकाह पढ़ाएगा। याद रखिए, बाप की इजाजत जरूरी है। जो लड़कियां बागी हैं, कोर्ट मैरिज कर रही हैं, या दूसरे मोहल्ले में गई और वहां कोई बुढ़ा हाजी लड़की का बाप बन गया और वहां के इमाम साहब ने नमाज उसका निकाह पढ़ा दिया, और वो हाजी है, चलो बेटी हम तुम्हारा बाप नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे बाप बन जाते हैं, और वो हाजी नमाजी कोई आदमी बाप बन गया। सुन लो, एक नहीं 1 लाख हज करके भी कोई आया हो और वो बाप बनकर कहे कि मैं तेरा बाप हूं, फिर भी वो जिना रहेगा, निकाह नहीं होगा। निकाह हुआ बातिल, बातिल बातिल, वो निकाह बातिल होगा, वो निकाह बातिल
बातिल होगा, वो निकाह बातिल होगा। वो लड़का जब तक उस लड़की से मिलेगा, निकाह के बावजूद वो ज़िनाकारी होगा, और जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब हरामी और नाजायज औलादें होंगी। उनको उनके माँ बाप की वरासत से न जमीन मिलेगी, न जायदाद, न घर मिलेगा, न मकान, कोई हिस्सा नहीं होगा उनका, इसलिए कि ये निकाह ही जायज नहीं है, तो वरासत का बंटवारा भी जायज नहीं है। अरे भाइयों, किसी का बाप बन जाने से वो बाप नहीं हो जाएगा, किसी का भाई बन जाने से वो भाई नहीं होगा। तुम समझते हो कि फला बाप बन गया, हो गया निकाह, ये हराम है, हरामकारी है, नहीं चलेगा इस्लाम के अंदर ये सारी चीजें। कोर्ट मैरिज कानूनी तौर पर तो चल सकती है, लेकिन शरीयत के अंदर कोर्ट मैरिज की भी कोई हैसियत नहीं है। अगर बाप नाराज है और कोर्ट में जाकर तुमने शादी कर ली, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तुम्हें शरण तो दे देगी, पुलिस तुम्हें हिफाजत तो दे देगी, लेकिन तेरे मरने के बाद जहन्नम के फरिश्तों से तुझे तेरा बाप भी नहीं बचा सकता, ये पुलिस भी नहीं बचा सकती, और तुझे जहन्नम में अजाब के फरिश्तों से कोई तुझे नहीं बचा सकता। मेरे भाइयों, ये निकाह हराम रहेगा, बाप की इजाजत जरूरी है शरीयत की लड़की के लिए। अब लड़की से जब पूछा जाएगा कि फलां के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, तुम्हें कबूल है, तो बहुत से लड़के वकील गवाह, बोलो बेटा बोलो, जल्दी बोलो, हमें गवाही देना है। वहां मौलाना साहब पूछेंगे कि लड़की ने इजाजत दे दी कि नहीं दे दी, उससे जबरदस्ती बुलवाते हैं। अब वो कहती हाँ मुझे कबूल है, नहीं तो लड़कियां जो बैठी होती हैं उसकी सहेलियां, वो उससे कोहनी मारती हैं से, बोल दे हाँ मैं कबूल है। सहेलियां, शरीयत ने लड़की को जबरदस्ती बुलवाने से रोका है, ये उसकी शर्म है। इसलिए कितनी हया है इस्लाम में। एक बार पूछो बस, तुम्हारा निकाह फलां के साथ किया जा रहा है, इतने इतने रुपए मेहर के, बस बेटा क्या तुम्हें वो कबूल है? अगर वो खामोश रह जाए, आप दस्तखत कराइए उस बच्ची के और लेके आ जाइए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है, मत कहलवाओ। क्यों? क्योंकि ऐसे मौके पर लड़कियां शर्म की वजह से जल्दी नहीं कह पाती कि हाँ मुझे कबूल है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा खामोशी ही इजाजत है। अगर वो खामोश रह जाए तो समझ लो कि उसने इजाजत दे दी, और खामोशी को इजाजत मानकर चले आओ। बेगैरतो, लड़की को अल्लाह के रसूल उस जगह भी मजबूर नहीं कर रहे कि तू बोल, जहां उसकी पूरी जिंदगी लड़के के लिए निभने वाली है, वहां उसको मजबूर नहीं कर रहे हैं कि वहां बोल और जबरदस्ती तू बोल। तुम कैसे मजबूर करते हो, और कैसे लड़कियों को बोलने पर और मर्दों के सामने स्टेज पर आने पर मजबूर कर रहे हो? मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें गलत हैं। ये तीसरी चीज भी मैंने आपके सामने रख दी है। औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दी अल्लाह के रसूल ने, तो सिस्टम इतना मजबूत था कि औरतों का रास्ता अलग था, मर्दों का रास्ता अलग था। सिस्टम इतना मजबूत था कि कोई भी औरत खुशबू लगाकर, चूड़ियां पहनकर, पाजेब पहनकर मस्जिद में नहीं आ सकती थी। सिस्टम को मजबूत बनाइए मेरे भाई, सिस्टम को। हमारे यहां सिस्टम मजबूत नहीं है। हम अपनी मां बहनों पर जरा नजर डालें, क्या कर रही हैं? क्या उनके अंदर वो शर्म और हया बाकी रह गई है जो इस्लाम का एक हिस्सा थी? हमारा कुरान नबी की औरतों, नबी की बीवियों को भी हुक्म दे रहा है। अल्लाह या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसाई इत्तक़ैतुन्ना। आए नबी की बीवियों, गौर करो, आए नबी की बीवियों, आए नबी की औरतों, आए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसाई इत्तक़ैतुन्ना। तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम मामूली औरत नहीं हो, तुम मामूली लेडी नहीं हो। आए नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो तुम मामूली औरत नहीं हो। फला तग़ज़ाना बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। आए नबी की बीवियों, जब तुम्हारे घर में कोई सवाल करने वाला आए, तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाए, तुमसे गुफ्तगू करे,
तुमसे बातचीत करे, फला तग़ज़ाना बिलक़ौल, तो तुम्हारे कौल में, तुम्हारी बातचीत के अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लहजे में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। ये कुरान औरतों को हुक्म दे रहा है। अरे औरतों, जब तुम किसी से गुफ्तगू करो, किसी से बात करो, तो तुम्हारे लहजे में, तुम्हारी गुफ्तगू में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी से बात करें, किसी औरत से, अब वो देख रही मौलाना जर्जीस जी, हाँ, महीन आवाज से बात करे, शर्मा शर्मा के बात करे, ये नहीं होना चाहिए। जी, दरवाजा खटखटाया, अंदर आप नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, किसी लेडी की आवाज आई, अंदर से आवाज आई, जी कौन, ये आवाज होनी चाहिए। जी कौन, जी मौलाना जर्जीस, अच्छा ठीक है, हाँ बताइए कैसे आए हो, वो आपके भाई से मिलना है, कहाँ है, देखिए भाई तो अभी घर पे है नहीं है, बाद में 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आइएगा, तब पता कर लीजिएगा, ठीक है, बस ये आवाज होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं। लेकिन नहीं अभी घर पे कोई नहीं है, ना अब्बू है ना भाई है, कोई नहीं है, ठीक है बाद में आइएगा, 2 घंटे बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है शाम को आइएगा, पता लगा लीजिएगा, ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, दरवाजा खटखटाया, बैल बजाई, पहले दरवाजा खोला, जी वो आपके भाई कहाँ हैं, जी वो तो नहीं है, आप कहाँ से आए, देखिए बातचीत बढ़ रही है, आप कहाँ से आए, किशनगंज से, और इतनी दूर से, आइए पानी पी लीजिए। जब तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो तुम किसी को पानी पिलाने के लिए भी अंदर नहीं बुला सकती, इसमें बदतमीजी नहीं मानी जाएगी। आपके घर में सब लेडीज ही है, कोई जेंट्स नहीं है, तो आप दरवाजा मत खोलिए। कौन, कहां से आए हो, ठीक है अभी भाई नहीं है, अभी अब्बू नहीं है, ठीक है बाद में आइएगा, शाम को आइएगा, तब मालूम कर लीजिएगा। ये अब खोल के कहा एक्सक्यूज मी, आइए पानी पी लीजिए। जब इस तरीके से तुम कहकर उसको आज अपने घर में बुला लोगी, आज तो तुम्हारे भाई से मिलने आया, 2 घंटे के बाद तुमसे मिलने आएगा। कुरान इसी को कह रहा है, फला तग़ज़ाना बिलक़ौल, तुम्हारी कौल में, तुम्हारी बातचीत में नरमी नहीं, मिठास नहीं होनी चाहिए। अगर तुम नरमी से और मीठेपन से बात करोगी, फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, तो जो बीमार दिल वाला है, जो जिसका दिल कमजोर है, फौरन किसी लड़की की हल्की सी आवाज सुनकर पिघल जाता है, उसकी तरफ झुकने लगता है, इसको अल्लाह के नबी, इसको कुरान ने क्या कहा, मरज़, फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में बीमारी होगी, इश्क की, मोहब्बत की, वो तुम्हारे बारे में तरह तरह के ख्यालात अपने दिमाग में रखने लगेगा। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, वो अपने दिल में तुम्हारे बारे में नए नए ख्यालात, नए नए तसव्वुरात अपने दिल में रखने लगेगा। इसलिए मिठास नहीं होनी चाहिए तुम्हारी आवाज में, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। और औरतों को हुक्म दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वइज़ा सालतुमूहुन्ना मतान फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब। हाय मोहम्मद के मानने वालों, आए मुसलमानों, जब तुम किसी घर में जाओ और घर में कोई मर्द ना हो और औरतें ही औरतें हो, और तुम्हें वहां कोई चीज लेना हो, उस घर से कोई चीज हासिल करना हो, उस घर से कोई चीज तुम्हें लेना हो, वइज़ा सालतुमूहुन्ना मतान, अगर कोई सामान तुम्हें चाहिए, फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, तो पर्दे की ओर से मांगो, दीवार के पीछे से मांगो, दरवाजे के अंदर से मांगो। यानी औरतें दरवाजा ना खोलें, सामान लेके आए, उतना ही गेट खोलें और सामान दे दें। सामान देते हुए, प्लेट देते हुए, बर्तन देते हुए या कोई भी चीज देते हुए अपने हाथों में सॉक्स, अपने हाथों में ग्लव्स पहन ले, ताकि तुम्हारे हाथ की कलाइयां, तुम्हारे हाथ की हथेलियां भी गैर मर्द को नजर न आए।
ऐसे पर्दे की ओर से उनसे सवाल करो, फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, पर्दे की ओर से उनसे मांगो। और उनको भी चाहिए जो सामान देंगे वो पर्दे के पीछे से तुम्हें दें, यानी सामने ना आए। ये कुरान कह रहा, कुरान जलसों में भी सामने आ रही हो तो क्या हाल होगा, दुकानों पे घूम रही हो और हम जलसे करा रहे हैं। साहब सिस्टम हमारा मजबूत नहीं, हमने रस्म बना ली है, अमली अक़दाम नहीं किया है। वहां अमली अक़दाम होता था कैसे? एक नौजवान टखने से नीचे पैजामा पहने हुए था, उसका कपड़ा टखने से नीचे था यहां, और जा रहा था ऐसे। हजरत उमर ने देखा है टखने से नीचे, तो हजरत उमर ने उसको बुलाया, ए अंतहाइज। अब तर्जुमा सुनो। हजरत उमर ने कहा, ए नौजवान अंतहाइज। उसने पीछे मुड़ के देखा हजरत उमर से, मुझसे कह रहे हैं, कहा अंतहाइज। अंतहाइज का मतलब जानते हो? क्या तुझे पीरियड आ रहा है? क्या तुझे महीना आ रहा है? औरतों को महीना आता है ना, पीरियड। जो औरतें बालिग हो जाती हैं, जो लड़की बालिग, उनको एक महीने में चंद दिन ब्लड आता है, जो उसको पीरियड बोलते हैं, एमसी। तो हजरत उमर ने कितना खतरनाक जुमला बोला उस नौजवान को। सोचो, आप ये मत कहना मौलाना जर्जी इतना बेशरम ऐसी बात कह रहा। मैं नहीं कह रहा हूं, हजरत उमर ने कहा है। क्या कहा? अंतहाइज, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? क्या तुझे महीना आ रहा है? तो उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई औरत तो जा नहीं रही है। हजरत उमर किससे कह रहे हैं? कहा पीछे क्या मुड़ के देख रहा है? तुझसे कह रहा हूं। हंसने लगा, मुझसे? मुझसे? हाँ। कहा आपका दिमाग सही है? कहा क्यों? कहा यहीजुर रजुल। उस आदमी ने कहा क्या मर्द को भी महीना आता है? है सवाल देखिए उसका। हजरत उमर ने से उसने कहा मुझे महीना, हल यहीजुर, क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी कपड़ा टखने से नीचे पहनने का हुक्म अल्लाह ताला ने, नबी ने औरतों को दिया है, मर्दों को टखने से ऊपर पहनने का हुक्म दिया है। यहां से ऊपर रहेगा कपड़ा आपका, मर्द का टखने से नीचे, यहां तक कि पैर भी छिप जाए। औरतों को हुक्म दिया है कि वो नीची शलवार पहने। और जब चादर या नकाब लगा के जब बाजार या मायके या कहीं जाएं, तो ऐसी कंडीशन में इतनी नीची चादर हो जो आपकी चप्पल को भी छिपा रही हो, चप्पल भी नजर ना आ रही हो, और जमीन की मिट्टी से रगड़ खा रही हो चादर, इतनी नीची चादर होनी चाहिए, या इतना नीचा नकाब होना चाहिए, हिजाब होना चाहिए जो पैर की चप्पल को भी छिपा रहा हो। जाकर जो चंद औरतें बुर्का पहन के आई हैं, जरा उनके नकाब भी देख लीजिएगा, चप्पल तक दिखेगी। और याद रखना, औरतें घर से बाहर जाते वक्त घर में जो चाहे पहने, जिस घर के अंदर गैर मर्दों का आवागमन नहीं है, औरतें घर में जो पहनना चाहे पहने, कोई रुकावट नहीं है। दुपट्टा ओढ़े न ओढ़े, ओढ़नी लें न लें, बाल खुले रखें या बांध के रखें, नाइटी पहने ना पहने, जो चाहे। और गौर से सुनो, घर के अंदर जहां गैर मर्दों का आवागमन नहीं है, औरतें जो चाहे पहन सकती हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन घर से बाहर अगर जाएंगी, घर से बाहर जब निकलेंगी, तो औरतें घर से बाहर निकलते वक्त चूड़ियां भी पहनने की इजाजत नहीं है, चूड़ियां भी नहीं पहन सकती। हर बजने वाली चीज मना है, कोई भी बजने वाली चीज औरत पहनकर नहीं जा सकती। अगर चूड़ी बज रही है तो चूड़ी पहनकर जाना गलत है। पाजेब, पायल पहनकर नहीं जा सकती अगर उसमें घुंघरू लगे हुए हैं तो। उसको आपके यहां क्या बोलते हैं? ऊंची हिल की चप्पल जो होती है ना, ऊंची हिल की पहन लेती हैं, वो नीचे गुटका लगा रहता है, थोड़ा सा नाटी कत की हो तो लंबी लगती है वो,
और वो पहन के चलती हैं तो वो सड़क पर वो चप्पल आवाज करती है, टक 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 आवाज करेगी। औरत के लिए ऊंची हिल की वो चप्पल जो सड़क पर चलते वक्त टक टक की आवाज करे, वो चप्पल भी पहनकर चलना मना है औरत के लिए। जाहिर है वो चप्पल टक 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 करेगी, इधर उसकी चप्पल बोलेगी टक 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 टक, उधर नौजवानों के दिल बोलेंगे धक 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 धक। मना है। कोई भी खुशबू परफ्यूम नहीं लगा सकती, घर में जो चाहे लगाए, लेकिन घर के बाहर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।